हेलो ट्रेडर्स, एक और प्राइस एक्शन एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज ट्रेडर्स मार्केट पूरा धड़ाम हो गया है, मतलब एक बहुत बड़ा फॉल देखने को मिला है। अगर आपने देखा होगा, मैंने कल चैनल पर वीडियो डाला था कि क्या मार्केट सच में क्रैश होने वाला है, क्या नीचे आ सकता है मार्केट। तो देखो, जैसे मैंने ये इसमें वीकली एनालिसिस में डिस्कस किया था कल हमने कि क्या मार्केट में किस तरीके के फॉल्स वगैरह आ सकते हैं, तो वहाँ मैंने बताया था कि अगर जो कल का डे लो, मतलब ये वाली रेंज अगर नीचे की तरफ टूटती है तो मार्केट में बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स बनती हुई हमें दिखेंगी। तो ये जो फॉल आया है वो हमारे जो प्री मार्केट एनालिसिस थी उसके हिसाब से ही अभी हमें फॉल देखने को मिला है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसे मार्केट्स में पैसे कैसे कमाए जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ। ट्रेडिंग की बहुत सारी स्टाइल होती है, जिसमें से दो मेजर स्टाइल्स होते हैं। रिवर्सल्स ट्रेड करना, मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो केवल रिवर्सल ट्रेड करते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो ट्रेंड फॉलोइंग करते हैं, यानी उनको ट्रेंड के डायरेक्शन में चीज़ें चाहिए, उन्हें रिवर्सल्स में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता है। तो कुछ मार्केट रिवर्सल वाले रहते हैं। अगर मैं केवल बैंक निफ्टी के एग्जाम्पल से आपको समझाऊं तो यहाँ पर कुछ मार्केट जो रहते हैं वो रिवर्सल्स वाले रहते हैं। जैसे ये मार्केट देखो, मार्केट नीचे से रिवर्स कर जाता है, यहाँ पर रुकता है और फिर रिवर्सल एक आता है यहाँ पे। ये भी एक तरीके से मतलब प्रॉपर ट्रेंड रिवर्सल मार्केट नहीं था। प्रॉपर रिवर्सल मार्केट्स हम कह सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे ये सारे मार्केट्स देखो, यहाँ पर भी मार्केट में खैर यहाँ भी ट्रेंड फॉलोइंग हुई है, तो आजकल आजकल के एग्जांपल में कोई रिवर्सल मार्केट खास यहाँ पर है नहीं। ये वाला देखो, जैसे इस जोन में था मार्केट, यहाँ पर नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा था, ऊपर से फिर रिवर्स करके नीचे की तरफ आ रहा था, तो ये एक रिवर्सल मार्केट है। तो इसी तरीके से मार्केट में साइकिल चलती है। जब मार्केट में बड़ी मूवमेंट आनी होती है ना, तो मार्केट में ट्रेंड के अकॉर्डिंग मूवमेंट आती है। मतलब मार्केट एक ट्रेंड पकड़ता है, उसी डायरेक्शन में चलता चला जाता है। और मार्केट को जब साइडवेज रहना होता है तो मार्केट में रिवर्सल ट्रेडिंग बहुत अच्छे से काम आती है। मतलब जैसे मार्केट एक जोन पकड़ लेता है और उसी जोन के बीच में अप डाउन करते रहता है। तो जब भी बड़ा मूवमेंट आने वाला होता है तो आपको प्रॉफिट करना है ना, तो एक सिंपल चीज गांठ बांध लीजिए कि अगर आपको ट्रेंड क्लियर हो गया उस दिन का, जैसे देखो ये तो मैं उनके लिए बता रहा हूँ ना जो ट्रेंड फॉलोइंग ज्यादा अच्छे से नहीं करते हो, लेकिन मैं जो करता हूँ, मेरी दाल रोटी ट्रेंड फॉलोइंग से चलती है, तो मैं एक ट्रेंड फॉलोअर ही हूँ। तो जनरली मैं रिवर्सल्स कम ट्रेड करता हूँ। तो मार्केट में कभी साइडवेज जोन बनेगी ना तो ही मैं रिवर्सल ट्रेड करूंगा, नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर मार्केट थोड़ा कंफ्यूज भी है ना कि साइडवेज रहूं या ट्रेंडिंग रहूं, तो भी मैं ट्रेंड फॉलोइंग ही करूंगा। तो ट्रेंड फॉलोइंग के कंडीशन के हिसाब से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मार्केट में एक लो लगा था, मतलब हम शुरू से देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर मार्केट में एक लो लगा था, यहाँ पे मार्केट में एक हाई लगा। अब जब तक मार्केट इस जोन के बीच में रहेगा हम मार्केट को साइडवेज कंसिडर करेंगे, लेकिन अगर ये लो नहीं टूटता है तो इस जोन में हम मार्केट को साइडवेज टू पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, क्योंकि एक लो और एक हाई बना है और उसी के बीच में मार्केट फंस गया। तो अभी हमें ट्रेंड क्लियर नहीं है कि मार्केट आखिर करना क्या चाहता है, तो यहाँ पर हम इसको साइडवेज कंसिडर करेंगे। लेकिन अगर लो टूट जाए तो मार्केट हमारे लिए डाउन साइड हो जाएगा, और अगर हाई टूट जाए, मतलब बिना इस लो को ब्रेक किए अगर हाई टूट जाता है तो मार्केट मेरे लिए अपसाइड हो जाएगा। मतलब ऐसा कुछ प्राइस एक्शन बन जाए, यहाँ पे मार्केट आए और यहीं से मार्केट ऊपर निकल जाए, तो ये अपसाइड का प्राइस एक्शन बन गया। और डाउन साइड का प्राइस एक्शन मतलब मार्केट बिना इस हाई को ब्रेक किए अगर नीचे लो को तोड़ देता है तो मार्केट मेरे लिए यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। तो इस जोन के अंदर मुझे भी आज क्लियर नहीं था कि मैं क्या ट्रेंड फॉलो करूँ, तो इसीलिए मैंने आपको मैसेज डाला था कि ये हमारे लिए एक पैसिव ट्रेड जोन होना चाहिए। यहाँ पर हम कोई एग्रेसिव पोजीशन नहीं बनाएंगे। सुबह 8:30 हर रोज हमारी एनालिसिस स्ट्रीम होती है, उसमें मैंने क्लियरली आपको ये लेवल दिया था और ऊपर वाला भी लेवल दिया था कि इसके बीच में हमें एग्रेसिव ट्रेड प्लान नहीं करना है। मार्केट अगर इसके नीचे गिरेगा तो एक बड़ा सेल ऑफ देखने को मिलेगा। तो खैर ये एनालिसिस उतना डिफिकल्ट नहीं था कि ये फॉल आ गया और आपने सर आपने तो बहुत बड़ा तीर मार लिया, इतना अच्छा एनालिसिस कर लिया। नहीं, नॉर्मल एनालिसिस थी, हम लोग डेली वही करते हैं। तो आज मार्केट ने हमें ज़्यादा रिवॉर्ड किया, किसी दिन रिवॉर्ड कम मिलता है यहाँ पे। तो उसी तरीके से देखो, जब मार्केट यहाँ पर आके लो को ब्रेक वगैरह करता है तो इसके बाद अब मेरा व्यू यहाँ पर टोटली बियरिश हो चुका था। अब फिर मैंने अपने ट्रेड्स वगैरह को प्लान करना स्टार्ट करा था यहाँ पे, और उसके बाद आज दिन में मतलब मैंने बहुत सारे ट्रेड लिए। अब देखो, अगर ट्रेड होल्ड करने की आप लोग बात बोलते हैं ना, कुछ लोगों ने यहाँ पर खरीदा होगा और उनको खराब लग रहा होगा कि 200 की चीज खरीद के मैंने 300 पर बेच दी, 100 रुपए प्रॉफिट कमाया, लेकिन शाम को जाके वही चीज 1200 रुपए की होगी, तो उनको खराब लग रहा होगा। तो इसमें खराब नहीं फील करना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ आपको अपने रूल्स फॉलो करने चाहिए। तो मैंने आपको बोला था ना कि मैंने अपने रूल्स में थोड़ा चेंज किया और अब मैं 1:2 के लिए वेट करना ज्यादा प्रीफर करता हूँ, क्योंकि देखो बीच बीच में कैंडल्स बन रही थी यहाँ पे ग्रीन वगैरह। बट एक चीज और अभी मैं नोटिस करवाऊंगा आपको कि आज मोमेंटम भी जबरदस्त फॉलो हुआ है यहाँ पर। तो कैसे मोमेंटम
फॉलो हुआ है वो भी बताऊंगा, लेकिन मैं आपको आज अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। तो मैंने यहाँ पर आज कम से मतलब मैंने गिने नहीं बट 5 6 या 7 ट्रेड मैंने ले लिए, क्वांटिटी कम कर करके, लेकिन सारे ट्रेड्स मेरे पुट साइड में थे। एक भी मेरा कॉल साइड में यहाँ पर ट्रेड नहीं था। एक कॉल साइड का ट्रेड था मेरा खाली मॉर्निंग में, वो निफ्टी में था। जब निफ्टी यहाँ से नीचे आया और यहाँ पे 0.5 के एरिया के आसपास आके जब ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा था, तो यहाँ पर मैंने एक कॉल साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, क्योंकि देखो इस लेवल पे आके रीटेस्ट भी हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने एक ट्रेड लिया था, बट जब मार्केट नीचे निकल गया तो मैंने उसको एग्जिट कर दिया था एसएल लेके यहाँ पे, क्योंकि मार्केट की कैंडल्स ऊपर सस्टेन नहीं कर रही थी। देखो कोई भी कैंडल ऊपर जाके क्लोज नहीं कर रही थी, तो इसीलिए यहाँ पर ऊपर साइड इतना कॉन्फिडेंस आया नहीं और मैंने अपना ट्रेड यहीं कहीं के आसपास काट दिया। मैंने एसएल का भी वेट नहीं किया था अपने। तो यही एक कॉल का ट्रेड लिया, क्योंकि यहाँ तक ट्रेंड क्लियर नहीं था। यहाँ पे ट्रेंड अपसाइड भी हो सकता था, लेकिन जब ट्रेंड क्लियर हो उसके बाद दिन भर मैंने एक भी कॉल का ट्रेड नहीं लिया। जैसे ही थोड़ा राइज आता था मैं सेल करता था, राइज आता था मैं सेल करता था, राइज आता था मैं सेल करता था। यही ट्रेड आज मैंने दिन भर किया है। और ट्रेंडिंग मार्केट बहुत सिंपल होता है, बहुत ज़्यादा सिंपल होता है, लेकिन कंडीशन ये है कि आप रिवर्सल के चक्कर में मत पहुंच जाओ। कुछ लोग यहाँ पर सोच रहे होंगे कि कहीं पर हैमर कैंडल बनी, यहाँ पर हैमर कैंडल बनी, यहाँ पर हैमर कैंडल बनी, कुछ लोग को मॉर्निंग स्टार कैंडल दिख रहा होगा। तो ये जो सारे पैटर्न्स होते हैं ना, जब ट्रेंड स्ट्रांग रहता है, सेंटीमेंट स्ट्रांग रहता है, तो चीज़ें फेल हो जाती है वहाँ पे। तो हमें इसका ध्यान रखना पड़ता है। और मैं एक चीज़ इंपॉर्टेंट बता रहा था, वो मैं बता रहा था मोमेंटम का, कि आखिर मोमेंटम की इंपॉर्टेंस क्या है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे मोमेंटम क्या होता है, मान लो आपने यहाँ एक सेल का ट्रेड लिया और आप एक सिंपल रूल फॉलो कर रहे हो कि जब तक किसी प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हो जाता मैं मार्केट से एग्जिट नहीं करूंगा। 5 मिनट का चार्ट लगा रखा है, आप मार्क करना स्टार्ट करो। प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक के ऊपर मतलब सस्टेन करे, किसी प्रीवियस कैंडल हाई के ऊपर जाके क्लोज कर दे, तो जब तक क्लोजिंग नहीं आती मैं तब तक मार्केट में रुके रहूंगा। तो आपका वहां का ट्रेड लिया हुआ ना, अभी तक चल रहा था, आपका ये ट्रेड अभी तक चल रहा था, इस जगह के आसपास एक कैंडल ने क्लोज किया, तो आप यहाँ कहीं पर अगर मान लो बाई करते या फिर पहले भी बाई कर लिया, मान लो ये पैटर्न ब्रेकडाउन पे या इस रेंज वाले जो कंसोलिडेशन बॉक्स बना था इसके ब्रेकडाउन पे, तो आप यहाँ तक ट्रेड को होल्ड कर सकते थे। अब मुझे मालूम है कहना आसान है करना मुश्किल है, क्योंकि मैं भी यहाँ तक होल्ड नहीं कर पाया था। मैंने इसके बीच में 2 3 ट्रेड्स ले लिए थे। तो ये मैं बस तरीका बता रहा हूँ आपको कि आप चाहो तो होल्ड भी कर सकते हो यहाँ पर, नहीं तो आप चाहो तो मल्टीपल एंट्री एग्जिट्स भी कर सकते हो। तो आप दोनों तरीका फॉलो कर सकते हो, लेकिन अगर आप होल्ड करने का सिंपल रूल भी बनाओ ना, तो कोई ऐसा दिन आएगा जिसमें आपको बड़ा पैसा मिल जाएगा, बड़ा प्रॉफिट मिल जाएगा, और वो एक दिन ही काफ़ी रहता है। तो ये और एक चीज़ ये बता देता हूँ, ये सारे लेवल्स हैं हमारे, और ये लेवल्स मैंने सुबह ही आपको दिया था। तो इन लेवल के बेसिस पे भी आप ट्रेड करते ना, तो भी आज मार्केट सिंपली गिर रहा था, आपको बहुत पैसा मिल जाता। और ये वाली ट्रेंड लाइन किसको किसको याद है, निफ्टी में ये वाली ट्रेंड लाइन मैंने क्लियरली पोस्ट करके आपको बताई थी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है। तो इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन ने मतलब अगर यहाँ पे रेंज वगैरह बना के सपोर्ट ले रहा है तो अपसाइड जाएगा, और अगर इसका ब्रेकडाउन कर दे रहा है तो मार्केट में फॉल भी आ सकता है बहुत बड़ा। तो देखो ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन के बाद इतना अच्छा फॉल देखने को मिला हमें। तो कुछ कुछ दिन ऐसे ही होते हैं ना जिस दिन मार्केट आपको सिंपली बहुत अच्छा पैसा दे देता है, और कुछ कुछ दिन ऐसे होते हैं जैसे ये दिन कह लो, अगर आप इस रेंज में कहीं फंस गए तो आपको पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा ना। तो कुछ कुछ दिन ऐसा होता है जिसमें बड़ी आसानी से पैसा नहीं मिलता है। तो हमारा काम क्या होता है, एक सिंपल 80-20 रूल है कि आप जो पैसा बड़ा बड़ा प्रॉफिट ना वो केवल आप 20 दिन कमाने वाले हो, 80 दिन तो केवल आपको छोटे प्रॉफिट छोटे लॉस से काम चलाना पड़ेगा। तो जब बड़े बड़े ऐसे 20 दिन आएंगे आपको, उसमें हम ट्राई करेंगे अपना बेस्ट, और बाकी 80 दिन में हम अपना कैपिटल प्रोटेक्ट करेंगे। यही ट्रेडिंग है। हर दिन आप छक्का नहीं मार सकते हो, मतलब होम रन हो गया, 6 हो गया, हर बॉल में छक्का थोड़ी लगता है, उसके लिए वो बॉल चाहिए होती है। तो उस बॉल का इंतजार करने को ही ट्रेडिंग कहते हैं, या फिर आप कह लो क्रिकेटर का काम होता है। तो ये आज के एनालिसिस में। और बाकी अगर आपको सारी चीज़ें सीखनी है ना, स्ट्रैटेजी सेटअप सब कुछ डिटेल में सीखना है, तो आप हमारा आत्मनिर्भर इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ये कंप्लीट कोर्स है जिसमें सारी चीज़ बेसिक से एडवांस तक सिखाई गई है, प्लस इसमें 1 ईयर के लिए मेंटरशिप भी मिलता है। आपको 1 साल का एक्सेस मिलेगा। हर वीकेंड में लाइव डाउट सॉल्विंग क्लासेस होती हैं, उसमें आप किसी भी चीज़ से रिलेटेड डाउट पूछ सकते हो। अगर आप कहीं फंसते हो 1 साल तक, तो भी मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ, आप कोई भी डाउट्स वगैरह मेरे से पूछ सकते हो। अभी अगर आप इसमें कूपन कोड अप्लाई करोगे यहाँ पर जाके ऑल इन वन, तो आपको फ्लैट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। बाकी अगर आपको एनरोल करना है तो उस लिंक से जाके आप एनरोल कर सकते हो। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।